एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ लेनी है, तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता है, कितना फायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है। पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है, सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज़ का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है, तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है, तो कुछ गलत हमने करना नहीं है। ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास, और ये प्रेम ही है जो कोई भी, हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है। पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं, या हम नफ़रतों को पकड़